दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिन में वीरवार को कौन सी ऐसी कैटेगरी, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो ट्रैप होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपके सामने चार्ट और हमारे पास खबर ये है कि कल के दिन में फिलहाल टैप होने वाली कैटेगरी कोई भी नहीं है। फिलहाल रिटेल कम्युनिटी, जो क्लाइंट कम्युनिटी है, वो अपना कोई भी क्लियर बायस बना करके नहीं गई है। तो ये खुश खबर हो सकती है। वो उन्होंने वहाँ पर रिटेल कम्युनिटी, क्लाइंट कम्युनिटी, जिसको हम पिछले 3 दिन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर हर दिन ट्रैप हो रही थी, वहां पर उनके लिए एक अच्छी खबर है। उनका अपनी तरफ से डेटा सजेस्ट करता है कि उनका क्लियर बायस किसी भी तरफ में नहीं है। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, आज का प्राइस एक्शन हो सकता है और दुनिया जहान की बातें हो सकती हैं। फिलहाल में कहानी यह है कि वो अपना कोई भी क्लियर बायस बना करके नहीं गए हैं। वो लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स का डेटा बताता है कि उनका कोई क्लियर बायस नहीं है और ये बात थोड़ी ठीक भी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बड़े पैसे का एफ आई और प्रो का भी डेटा देखने की कोशिश करें तो सामने से जो आने वाले दिन का बायस निकल करके आता है, वो बायस निकल करके आता है रेंज बाउंड टू बुलिश। ये हमारे लिए एक हेल्प हो सकती है, हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि फिलहाल में कहानी में जो फिलहाल के प्राइस एक्शंस हैं और जो डेटा जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हमें थोड़ा सा रिलीफ देते हुए नजर आते हैं कि बाजार ने जो गिरावट का सीन था, जो कंटिन्यूटी में गिरावट हम सामने से देख रहे थे, फिलहाल उसके अंदर में थोड़ा सा सामने से सपोर्ट सामने में दिखता है। चलिए अपनी बात को आगे लेकर के चलते हैं। ये आज का सामने में प्राइस एक्शन है। प्राइस सारे दिन में इस प्रकार बिहेव किया, ठीक ठाक सी वॉलेटिलिटी, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर के फिर मिड रास्ते में नीचे ला करके इन्होंने छोड़ा है। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं, उनको भी समझते हैं और आगे आने वाले दिन का बायस भी बनाते हैं। हमको किस प्रकार के कहाँ पर मौके मिल सकते हैं, उनको भी हम सामने से देखने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपनी बातचीत को आगे लेकर के चलते हैं। ये देखते हैं, बाजार ने 25,000 के पास में ठीक ठाक सा सपोर्ट हमको दिखाई दिया और ऊपर में 25,350 के आसपास में बाजार ने अपना आज के दिन का हाई लगाया। बात करते हैं आगे आने वाले दिन की, जिस बारे में मैंने कहा कि बाजार कल रेंज बाउंड टू माइल्ड बुलिश के सीन सामने में दिखा रहा है। तो सबसे पहले में जो 25,000 का ये सपोर्ट है, ये 25,000 का सपोर्ट सामने में सपोर्ट सस्टेन होता हुआ नजर आता है। इनिशियल कल के दिन के अंदर में जो रेंज निकल करके आती है वो यही रेंज निकल करके आती है कि बाजार में नीचे में हमको 25,000 में और ऊपर में 25,350 के आसपास में ये रेंज है। बाजार एकदम से नीचे निकलता हुआ नजर नहीं आता, 25,000 तोड़ता हुआ सामने में नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग वाला जो सीन था, जो बड़े पैसे ने शॉर्ट पोजीशन अपनी बना करके रखी थी, वो शॉर्ट कवरिंग उन्होंने अपनी तरीके से अपना काम करके, जो उन्होंने पिछले दिनों में ये जो शॉर्ट्स की सिचुएशन थी, वो शॉर्ट कवरिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद सामने में बड़े पैसा जो है, वो बड़ा पैसा नए शॉर्ट्स बना करके नहीं गया है। और दूसरा, वहां पर बड़े पैसे ने साइमल्टेनियसली अपनी पोजीशन को रिवर्स करके वहां पर उन्होंने कोई लॉन्ग पोजीशन भी कन्वर्ट नहीं करी है। ये हमको बात सामने, बड़ी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन कन्वर्ट उन्होंने नहीं करी है। नए शॉर्ट्स भी नहीं बनाए हैं। शॉर्ट कवरिंग सामने में हमको दिख गई है कि ये भयंकर तरीके से शॉर्ट, और उसकी कवरिंग का हम सामने आज देख चुके हैं। आगे में फ्रेश शॉट्स भी नहीं बनाए हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी नहीं बनाए हैं। बाजार को बीच में ला करके उन्होंने आराम से रेंज बाउंड स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। उसी के बेसिस के ऊपर आगे आने वाले दिन की जो रेंज है, नीचे की तरफ में 25,000, ऊपर की तरफ में 25,350, ये निकल करके आती है। हम माइल्ड बुलिश क्यों बोल रहे हैं? माइल्ड बुलिश इसलिए कि ऊपर में हमको सामने में रेजिस्टेंस 350 के आसपास में रेजिस्टेंस नजर आता है, ऊपर हमें सप्लाई का एरिया नजर आता है। यहाँ पर हमको पुट राइट में, माफ करेंगे, यहाँ पर हमको कॉल राइटिंग के सिनेरियोज नजर आते हैं। नीचे 25,000 के आसपास में बहुत बढ़िया तरीके से पुट राइटिंग सामने से नजर आती है और ऊपर में कॉल राइटिंग की सिचुएशंस नजर आती हैं। और ये बीच वाला एरिया, जैसा हमने कहा, 25,000 से लेकर के 25,350 के बीच में सिचुएशन हमको रेंज बाउंड नजर आती है। अब फटाफट से अपनी बात को आगे लेकर के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर क्या सिनेरियो फिट बैठते हैं। हमको यहाँ पर ये देखना है कि अगर 350 के ऊपर में बाजार निकल करके जाता है, अगर 350 के ऊपर में निकल करके जाता है, ओ आई वहाँ पर राइज होता है। अगर ओ आई राइज होता है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट राइज होता है, प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, ओपन इंटरेस्ट राइज होता है, तो यहाँ से जो बायस है वो बायस हमारा बुलिश हो जाना है। और वहीं पर ही अगर बाजार 25,000 के लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ निकलता है और वहां पर भी अगर ओपन इंटरेस्ट राइज होता है, बात हमें समझनी है कि बाजार अगर नीचे की तरफ निकल रहा है और ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है, 25,000 को तोड़ रहा है, नीचे की तरफ तोड़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पर हमारा क्लियर बायस बेरिश हो जाना है। ऊपर की तरफ हमने बात कर दी, 350 को तोड़ करके ऊपर निकलता है, 350 को तोड़ करके अगर ऊपर निकलता है और ओपन इंटरेस्ट साथ में और इंक्रीज होता है, जो हमको डेफिनेटली कल सुबह लाइव मार्केट के अंदर ही नजर आना है। अभी का प्रेजेंटेशन सिर्फ अभी के डेटा के बेसिस के ऊपर बनाया जा सकता है, तो डेटा फिलहाल में अवेलेबल हुआ है। कल सुबह 9:15 जब बाजार खुलेगा, उस समय बात करेंगे कि डेटा सामने में क्या बता रहा है। अभी तक हमने आपको बताया बीच में रेंज की सिचुएशन है, बुलिश सिनेरियोज है, प्राइस एक्शन को देख करके आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से
बना सकते हैं। एग्रेसिव एकदम से नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 25,000 के आसपास में ठीक ठाक सी पुट राइटिंग है। ऊपर में नहीं, क्योंकि ऊपर में कॉल राइटिंग है। जैसे जैसे डेटा दिखाएगा इस रेंज के बीच में रहेगा, तो वहां पर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 350 को तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करें, ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो तो बायस बुलिश। 25,000 को तोड़ करके नीचे जाने की कोशिश करे, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो तो सिंपल एज दैट बेयरिश। फटाफट से कंक्लूड कर देते हैं। आज के डेटा को देख करके कल सामने में कोई भी सामने में अभी फिलहाल में ट्रैप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो बड़े पैसे के विपरीत अपनी कोई पोजीशन बना करके गया हो, ऐसा सामने में डेटा प्रेजेंट नहीं कर रहा है। बाकी कल सुबह जब बाजार खुलेगा उसके बेसिस के ऊपर में आगे की आगे बात हम करेंगे। कंक्लूड और वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अपडेट, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपका आगे आने वाले दिन का क्या बायस है वो आप प्लीज हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और हम कंटिन्यूटी में इस एफर्ट को आगे ले जा सकते हैं और एज एन कम्युनिटी हम ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, आप हमारे साथ एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उसे कंसीडर करें, कनेक्ट करें। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिटी से रिलेटेड वहां पर मिलती रहेगी। प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करते हैं, बात को कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे रात को 9 बजे नए डेटा के साथ, नई एनालिसिस के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।